हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हमें डायरेक्ट कपड़े पर प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताइए। तो हमारे ये रिक्वेस्ट 34 इंच की आई हुई है, तो मैं आज आप लोगों को 34 इंच चेस्ट के हिसाब से कपड़े पर कटिंग बताने वाली हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो डालूंगी वो सीधे आपके पास आ सकेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम काटेंगे इसका बैक पार्ट। तो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है सिंपल ब्लाउज पीस का, तो मैं इसी पर आपको कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। आपको अलग अलग पार्ट की कटिंग करनी है, एक साथ नहीं करनी है। अगर आपको प्रिंस कट करना है तो आप सादा ब्लाउज में दोनों पार्टों की एक साथ कटिंग कर सकते हो, लेकिन प्रिंस कट और कटोरी कट में एक साथ कटिंग नहीं कर सकते हो। कर भी सकते हो, लेकिन जो टक्स वगैरह हमारे जो मार्जिन हमें बढ़ाया जाता है वो अलग से बढ़ाया जाता है, इसीलिए। तो देखिए, हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे, जो कि हम 34 के हिसाब से कट करने वाले हैं, 34 इंच चेस्ट के हिसाब से। तो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 8.5 इंच, और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो हमारा टोटल हो जाएगा 10.5 इंच। तो हम 10.5 इंच का ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे। तो आपको 1.5 इंच आप अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हो, जितना आप लेना चाहो। तो देखिए, मैंने 10.5 इंच का ये कपड़ा फोल्ड करके अच्छे से रख लिया है, सेट करके। आप देख सकते हो 10.5 इंच है टोटल ऊपर से नीचे तक हमारा। तो इसे बराबर आपको रखना है देखकर, और जो हमारा यहाँ से कपड़ा तिरछा है उसे हमें सीधा निशान लगा देना है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे अलग। अब हम देखिए, गले को हमें कितना लेना है उस हिसाब से हमें शोल्डर लेना होता है। तो हम गला इसमें रखने वाले हैं 9 इंच का, और 9 इंच के हिसाब से हमारा इसका शोल्डर है 14 इंच। 14 का हम आधा करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए, हमने 7 इंच पर ये निशान लगा दिया। अब हमारा जो गला है वो 9 इंच का है, तो हम इसमें से 2 इंच कम कर देंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर हो और आपका गला 9 इंच हो, तो आपको सीधे सीधे 2 इंच इसमें से कम कर देना है। तो अब देखिए, हमारा बचेगा 5 इंच। 5 इंच बचेगा केवल, तो आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है, 5 इंच ही बचेगा। तो अब यहाँ से आपको देखिए 6.25 इंच का निशान लगाना है। 6.25 इंच का इस तरीके से, यहाँ से 0.25 इंच ज़्यादा लगाना है आपको। ये हमारा 5 इंच है, तो यहाँ पर हमें 0.25 इंच ज़्यादा लगाना है। और यहाँ से हमें लगाना है ये 6 इंच का, ये ऐसे करके। तो हम इस निशान को ऐसे करके मिला देंगे। तो देखिए, मैंने ये निशान ऐसे करके मिला दिया। अब हम 1 इंच का इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी गोलाई हो गई। अब देखिए, हम चेस्ट का निशान लगा देंगे 8.5 का यहाँ पर। ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया। अब हम गले का निशान लगा देते हैं। तो आपको जितनी भी नेक बढ़त रखनी है आप उतनी रख सकते हो। तो मैंने ये 3 इंच का यहाँ से शोल्डर का आपको रखना होता है, आप यहाँ से भी रख सकते हो, लेकिन मेन हमारा जो शोल्डर रखा जाता है, शोल्डर आता है, वो हमारा मेन रखता है। तो हमने ये रख दिया। अब आप नीचे से जितना चौड़ा करना चाहते हो उतना चौड़ा कर सकते हो। तो मैं 2.5 इंच का कर देती हूँ और इसको ऐसे करके मिला देती हूँ। तो अब देखिए, हमें इसमें गोल शेप दे देनी है। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब देखिए, हम आते हैं लंबाई पर। लंबाई हमें कितनी रखनी है, जितनी आपको रखनी है। तो 13.5 इंच हमारी लंबाई है, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा देंगे 14.5 इंच पर। तो हमें दोनों साइड में लगा देना है, ताकि हमारा जो निशान है वो सीधा आ सके इस तरीके से। और मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखिए, ये हमारी लंबाई हो गई, शोल्डर हो गया, गला हो गया। अब देखिए, हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स लगाएंगे हम 4 इंच का। अब हम कमर को इतना ही रख लेते हैं अभी। तो हमारी देखिए 8.5 की जो कमर है, मतलब ऊपर के हिसाब से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो अब देखिए, कमर है हमारी इसमें 30 इंच की, सॉरी 29 इंच की इसमें कमर है हमारी। 29 का अब हम चौथा हिस्सा कर लेंगे। तो 29 का चौथा हिस्सा हो जाता है हमारा 7.25 इंच। तो देखिए, 7.25 इंच ये हो गया। अब हमारा इसमें कितना टक्स के लिए बचा, केवल 1.25 इंच। तो हम इसमें 1.25 इंच का ही टक्स दे देंगे। तो जितना आपको इसमें बचे, आपको ये बराबर रखना है। जितना आपका यहाँ पर बचे उतना बड़ा आपको टक्स दे देना है। ये होता है इसमें प्रॉब्लम, बस और कुछ नहीं है। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे इस तरीके से।
और इस ब्लाउज की कटिंग हम ऐसे करके गले को निकाल के और ऐसे करके कट कर देंगे पूरे को। अब हम गले को निकाल देंगे इसमें से। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट पर। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा ले लिया है मैंने। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चौड़ाई में और कर देंगे। तो देखिए मैंने ये आगे के पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लिया है सेट करके। तो आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो मैंने पहले ही इसे सेट कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ बाद में। तो देखिए हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, जो कि हमारा चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सिलाई में जाएगा, हम डायरेक्टली प्रिंस कट जो है कपड़े पे कट कर रहे हैं, तो हमारा इसी में सिलाई के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा 1 इंच वो हो जाता है। अब देखिए 1/2 इंच का हमने ये निशान यहाँ पर उकाई की पट्टी के लिए लगाया हुआ है। आप समझ रहे हो। 8.5 हमारे चेस्ट का हो गया, 1 इंच हमारी अंदर सिलाई में जाएगा वो हो गया, आधा इंच हमारा ये हो गया। अब 2 इंच का हमें मार्जिन के लिए जो बाकी का बचेगा वो चाहिए। तो हमने ये टोटल 12 इंच का ये आप देख सकते हो बिछा लिया है। आपको 1 पॉइंट ज़्यादा ही है, तो आपको कम नहीं रखना है, ज़्यादा ही रखना है 1/2 पॉइंट। तो यहाँ से हमारा बिछा लिया है हमने। अब देखिए हम अब शोल्डर वगैरह का नाप ले लेते हैं। अब आपको देखिए इसके लिए बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट को आपको जो हमने यहाँ से जो निशान लगाया हुआ है और यहाँ से जो हमारा ऊपर वाला जो शोल्डर वाला हिस्सा है उसे हमें रखना है इस तरीके से कुछ। तो मैं यहाँ से बराबर मिलाते हुए रखना है इसको, और यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है कुछ। अब देखिए जो हमारा आर्मोल का निशान है उसे हमें मिला देना है इस तरीके से। और गले का भी निशान लगा देते हैं हम इसी में से। और जो आपका गला फिर बड़ा हो तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो चलिए इतना बस हमारे पीछे के पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारा गले का हो गया, ये हमारा आर्मोल का हो गया। तो हमारा शोल्डर इसी में से निकल आया, हमें नापने की ज़रूरत नहीं है बराबर पर। अब देखिए हम इसमें से गला नाप लेते हैं। गला हमारा 6.5 इंच का है, तो हम 7 इंच पर निशान लगा देते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें गोल शेप दे देते हैं। अब देखिए ये हमारा जो आर्मोल है इसको हम ऐसे करके एक निशान लगाएंगे, ऐसे करके जो हमारा जा रहा है इस पर हमारी ये हो रही है। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर को बराबर रखना है और आधा इंच करीब हमें पीछे की साइड में से खींचना है, ज़्यादा नहीं, आधा इंच इस तरीके से। और ये इस तरीके से। अब देखिए इसे हमें ऐसे करके शेप दे देनी है थोड़ी सी पीछे की साइड से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला आर्मोल का निशान हो गया टोटल। अब हम देखिए लंबाई लेंगे। तो हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की वो 13.5 इंच है। तो जो हमारा आर्मोल है वो तो हमारा इसी में बढ़ चुका है। अब हमारी लंबाई है, तो लंबाई हमारी टोटल है 13.5 इंच। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 14.5 इंच हो जाएगी ये हमारी लंबाई। अब हम इसमें 1/2 इंच और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर चेस्ट में एडजस्ट होगा तो उसके लिए भी चाहिए होगा। तो हमें टोटल 15 इंच कर देनी है इसको, लंबाई को 1.5 इंच बढ़ानी है इसमें टोटल। तो हमने ये 15 इंच पर निशान लगा दिया। हम एक और निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी लेंथ का हो गया, हमारा गला हो गया, आर्मोल हो गया, शोल्डर हो गया। अब चलते हैं हम टक्स पर। तो हमें देखिए टक्स हमें कितनी दूरी पर लगाना है। तो हमारा ये टोटल हिस्सा है हमारा यहाँ से, तो हमें 2 इंच यहाँ से मार्जिन का निशान लगा देना है यहाँ से। अब टक्स हमारा यहाँ से लगेगा करीब
3.25 इंच का, हम 3.25 इंच का ये टक्स देंगे। तो 3.25 इंच का हमने ये टक्स का निशान लगा दिया यहाँ से। आप देखिए हमारा इसी में सिलाई जाएगी। आधा इंच 3.25 इंच का हमारा यहाँ से ये हो गया। अब हमारी इसी में सिलाई जाएगी तो हमें इसी में आधा इंच और बढ़ा देना है सिलाई के लिए। तो ये हमारा सिलाई के लिए बढ़ चुका है इसी में। तो 3.25 इंच का हमारा ये निशान है और आधा इंच हमारा ये सिलाई के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है आधा इंच हमें सिलाई के लिए इसी में ऐड करना, नहीं तो आपका जो ब्लाउज है वो छोटा पड़ जाएगा। अब देखिए हम लगाएंगे बस्ट पॉइंट का निशान। तो बस्ट पॉइंट है हमारा 10 इंच का, तो हम 10 इंच पर 10.25 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए इस हमारा जो तीरा ये जो आएगा फ्रेंच कट, ये हमारा यहाँ से आता है, चाहे कोई भी साइज हो। ये हमारा ये जो बीच है आर्मोल का, यहाँ से हमारा जो फ्रेंच कट आता है वो ऐसे करके हमारा आता है। अब देखिए हम इसमें देंगे 2 इंच का टक्स। तो हमारा जो यहाँ से हमने नाप लिया हुआ है ना, तो हमें यहाँ से ही लेना है इस तरीके से। 2 इंच का हमने ये टक्स दे दिया। अब देखिए इसी में हमें ये जो टक्स लगा हुआ है ना, यहीं से हमें इधर से आधा इंच इधर करना है। 1.25 इंच का तो हमने ये निशान लगाया, आधा इंच उसके लिए बढ़ा दिया। अब देखिए हमने यहाँ से इस वाले निशान से 2 इंच और बढ़ा दिया। अब सिलाई मार्जिन के लिए हमने इसमें इधर से निकाल दिया। तो हमारा देखिए इसमें टोटल गैप रह जाएगा 1.5 इंच का, 1.5 इंच का रह जाएगा। अब यहाँ से गैप जो है, अब देखिए हम इस निशान को ऐसे करके मिला देते हैं। सॉरी, इसको ऐसे करके, और इस निशान को हम मिलाएंगे कुछ ऐसे करके। अब देखिए इस निशान को हम मिलाएंगे, इसे हमें गोल शेप में देना है इस तरीके से। तो ये हमारा देख सकते हो प्रिंस कट का शेप आ चुका है। अब देखिए हमें जो हमारी थोड़ी सी हमें बेल्ट देनी है यहाँ से 3 इंच की। हमारा जो टक्स वाला जो निशान है बस्ट पॉइंट वाला, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3 इंच नीचे का। तो अब हम इसको ऐसे करके सीधा करेंगे, इस तरीके से सीधा करेंगे। इस तरीके से हमें इसमें राउंड अच्छी तरीके से देना, अच्छी तरीके से। आपको ये हमारा राउंड जो है लग चुका है, आप देख सकते हो ये हमारा राउंड लग चुका है। तो हमने यहाँ पर कप टक्स नहीं रखना है, हम यहीं पर टक्स एक लगाने वाले हैं केवल, इसको कट करके। अब देखिए चलते हैं कमर पर। तो हमारी कमर है 29 इंच की, तो हम उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 7.25 इंच हो जाएगा। तो हमें यहाँ से नापना है इसको, यहाँ से कमर का हिस्सा आपको यहाँ से नहीं नापना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा ये हिस्सा तो इसी में सिलाई में चला जाएगा। तो हमारा 1.25 इंच तो ये हो गया, 1.25 इंच। अब ये हमारा यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से आपको कटेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी यहाँ तक, तो टोटल हमारा बचेगा। तो हम 7.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे और 3.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। अब 2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा लेना है वो हम ले लेंगे इसी में। तो ये हो गया हमारी प्रिंस कट की कटिंग। बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, बस आपको इतना सा करना है कि आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको वैसे ही एक एक स्टेप आपको समझाया है, आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश की ही हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, तो हमें ऐसे करके आधा इंच थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा कर देना है, हल्का सा आधा इंच ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये वाला पार्ट आपका छोटा रह जाएगा। तो आपको ये पीछे वाले पार्ट से कट करना है इसको। इस तरीके से।
तो ये वाला हमारा हिस्सा कट हो चुका है, फ्रंट वाला और बैक वाला। ये देखिए कितनी सफाई से आया हुआ है। अब देखिए हमें यहाँ से इसको कट करना है। आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया यहाँ से हमें कट करना है, तो यहाँ तक हमारी टोटल सिलाई आ जाएगी। ऐसे करके यहाँ तक जो हमने निशान लगाया था सीधा कट करना है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हमें ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से कट कर देना है। अब ये वाला जो हिस्सा है हमें ये वाला कट करना है सीधा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो जॉइंट पार्ट है इसको हमें कट कर देना है। अगर आपको बैक पार्ट में हुक लगाने तो इसको आपको कट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा प्रिंस कट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आपकी स्टिचिंग बैठेगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो ये हमारी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पसंद आए तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय। और अगर आपने मेरी इससे पहले वीडियो नहीं देखी हो तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेक करना।